मेघा हल्की स्वाति धूप में बैठी कह रही थी कि आज तो किसी के यहाँ गोंद के लड्डू बन रहे हैं। वाह क्या खुशबू है। शीत ऋतु का तो आगमन ही ले आता है। गजक, रेवड़ी की खुशबू और जैसे जैसे सर्दी अपना रंग दिखाएगी तो तिल के लड्डू और मूंगफली की चिक्की की तो बाहर ही छा जाएगी। आज रविवार है तो खुद को थोड़ा धूप देने छत पर आ गई। सुबह के 11 बज रहे हैं। अभी 1 घंटा है दोपहर के खाने की तैयारी में। वैसे भी छुट्टी के दिन नाश्ता थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। मेघा के 2 बच्चे हैं जो बहुत ही होशियार अपना घर काटने में लगे हुए हैं। तभी मेघा की एक आवाज़ आई जो उसे वहाँ ले गई जहाँ उसका पूरा बचपन बहुत प्यार और दुलार से बीता था। ये आवाज़ थी एक बोर वाली अम्मा की जो हर संडे को आती और बोल ले लो मीठे बोल ले लो बोलती। मेघा जब 10-11 वर्ष की रही होगी तब की थी वह अम्मा। मेघा की माँ ने मेघा से कहा, चलो मेघा आज से सर्दियों की छुट्टियाँ हो गई, नानी के घर चलना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। साल में 2 बार सर्दी और गर्मी की छुट्टियों में माँ के यहाँ जाने का मेघा की माँ का नियम ही था। तभी मेघा ने कहा, माँ कल जाना है, अभी तो आप आज ही इतनी जल्दी क्यों कर रही हो। तभी मटर छीलते हुए दादी ने कहा, अरे बेटा पीहर का मुँह ऐसा ही होता है, और गहरी सी सांस लेते हुए मुस्कुरा दी। मेघा की दादी एक सुलझी हुई औरत थी, एकदम सीधी सादी। काम था उनका हरी सब्जियों को साफ करती और मेघा को सिखाती और अपने बचपन की ढेरों बातें बताती। मेघा की बेस्ट फ्रेंड उसकी दादी थी। मन तो नहीं करता था अपनी पोती को दूर करने का उनका, पर नानी भी तो याद करती है, यही सोचकर विदा करती अपनी बहू और पोती को। और जब मेघा दादी से झप्पी लेने आती तो दादी अपनी मुट्ठी में से मटर के मीठे और कच्चे दानों से उसकी मुट्ठी भर देती और मेघा भी बहुत प्यार से सहेज कर अपनी फ्रॉक की जेब में भर लेती और कहती, दादी मैं बस में बैठकर खा लूँगी। नानी के घर पहुँचते ही मेघा अपनी सहेलियों से मिलने पहुँच जाती और मेघा की माँ अपनी माँ के पास बैठकर बतियाने लगती और उनकी माँ कहती, बेटा तुम सिर्फ 5 दिन ही रहोगी, इस बार हमेशा की तरह 10 दिन क्यों नहीं। तभी मेघा की माँ ने समझाया, माँ सर्दी बहुत है, सासू माँ से ज़्यादा काम नहीं होता, फिर कड़ाके की ठंड में उनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे सकती। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है जो मुझे हर छुट्टियों में भेज देती है। उनकी माँ ने अपनी समधन जी को धन्यवाद किया और मेघा और उसकी माँ ने 5 दिन खूब मज़े किए। मेघा की नानी रोज़ कुछ न कुछ उसकी पसंद का बना देती, कभी बादाम का हलवा तो कभी गोंद के लड्डू, तो कभी मटर के पराठे, कभी बाजरे की खिचड़ी। मन भर के खिला दिया अपनी बेटी और नाती को। और फिर जब जाने का दिन भी आ गया, नानी से विदा होने लगी तो नानी ने मेघा की मुट्ठी में बेर रख दिए और आंसुओं को छिपाते हुए बोली, रास्ते में खा लेना। मेघा ने उन्हें अपनी फ्रॉक में डाल लिए और नानी से लिपट गई। जैसे ही मेघा अपनी दादी के पास पहुंची तो दादी ने मेघा को गले लगा लिया। मेघा की मुट्ठी में काजू रख दिए। उसकी दादी मेघा के लिए कुछ ना कुछ रखती ही थी अपनी स्वेटर की जेब में, कभी मूंगफली तो कभी बादाम तो कभी मटर के दाने। एक दिन मेघा स्कूल से थक कर आई और अपनी दादी की गोद में लेट गई। तभी दादी ने हाथ सिर पर फेरते हुए कहा, आज ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ी क्या, ले आज मेरे पास तेरे लिए बादाम है। और मेघा के हाथ में बादाम रख दिए। मेघा ने बड़ी ही खुशी के साथ पूछा, दादी आप मुझे एक बात बताएं, आप और नानी मुझे इतने प्यार से मुट्ठी भर के बेर बादाम मटर देते हो तो वे मुझे किसी थैली या पैकेट में क्यों नहीं देते। दादी ने हंसते हुए कहा, नानी भी देती है तुमको, हमारी समधन भी वही चाहती है जो हम चाहते हैं। अब तो मेघा की उत्सुकता और भी बढ़ गई। दादी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा ये मुट्ठी की मिठास है
जो सीधे मेरे हाथ में से तुम्हारे हाथ में दे रही हूँ। इसमें मिठास के साथ साथ हम चाहते हैं कि कुछ प्यार, संस्कार, बड़ों के लिए आदर भाव तुम्हारी पीढ़ी में भी आ जाए। और दादी मेघा को एकटक देखने लगी। तो ये मिठास है आपकी मुट्ठी की, आप समझी? मेघा ने सिर हिलाया और वादा भी किया। दादी मैं भी आपकी तरह सबका ख्याल रखूंगी। तभी मेघा का छोटा बेटा किशु दौड़ता हुआ आया और अपनी माँ मेघा के पास और बेर की भरी हुई थैली हाथ में देते हुए कहा, लो माँ, आपको पसंद है ना ये बोर? मेघा वर्तमान में अपने दादी नानी की मिठास के साथ वापस आ गई और मुट्ठी भर के बेर अपने बेटे को देते हुए बोली, ये मुट्ठी की मिठास है, खा लो। फिर नम आंखों से मुस्कुरा दी, जिसमें दादी नानी की यादों के साथ उनका ढेर सारा आशीर्वाद भी है। उसी भर मुट्ठी भर मिठास से मेघा अपना जीवन खुशी से बिता रही है।